आप सभी को स्वागत करते हैं 2 अगस्त के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में ट्रेडिंग विजडम चैनल पर, जिसमें हम एनालाइज करेंगे 2 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में जो ट्रेडिंग रहा उस ट्रेडिंग को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने अभी मार्केट सिचुएशन है क्या? अभी हमारे सामने हमारा एनवायरनमेंट क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, लोकल एनवायरनमेंट क्या है। तो यूरोपियन मार्केट जो थे, सारे यूरोपियन मार्केट, अधिकांश यूरोपियन मार्केट एक फॉलिंग गैप के साथ क्लोजिंग दिए हैं। फॉलिंग गैप के साथ क्लोजिंग दिए हैं मतलब प्राइस गैप क्रिएट किए करते हुए पहले के ट्रेडिंग सेशन से, और 2 अगस्त का जो ट्रेडिंग सेशन था और उसके पहले 1 अगस्त का जो ट्रेडिंग सेशन था, दोनों के बीच में एक अच्छा गैप डाउन बना है, गैप क्रिएट हुआ है जो फॉलिंग गैप है। फॉलिंग गैप क्या होता है? रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, क्योंकि वो गैप उस दिन फिल नहीं हुआ। उस दिन वो विंडो जो ओपन हुआ, एक फॉलिंग विंडो जो ओपन हुआ, वो विंडो क्लोज नहीं हुआ, सेम डे में क्लोजिंग नहीं हुआ। गैप डाउन ओपनिंग हुई और वो परसिस्ट करते रही पूरे ट्रेडिंग सेशन में। गैप डाउन ओपनिंग परसिस्ट की, मतलब आपके सामने एक फॉलिंग गैप क्रिएट हो चुका है। अधिकांश यूरोपियन इंडिसेस जो हैं वे एक फॉलिंग गैप क्रिएट कर चुके हैं अपने चार्ट पर, अपने मार्केट पिक्चर में एक फॉलिंग विंडो क्रिएट कर चुके हैं। इसी तरह से अमेरिकन जो इंडेक्स है, डाउ जोन्स, वो भी अपने रेंज में ही है, अपने लेटरल रेंज में ही है, लेकिन काफ़ी रेंज के बॉटम लाइन के पास क्लोजिंग दिया है। तो वहाँ भी निगेटिविटी ही है। सारे ग्लोबल सेंटिमेंट आपके सामने निगेटिव है। सबकी जो क्लोजिंग हुई है वो एक बीरिश क्लोजिंग हुई है, निगेटिव क्लोजिंग हुई है। चाहे यूरोपियन मार्केट हो, चाहे अमेरिकन मार्केट हो, तो ग्लोबल सिनेरियो आपके सामने निगेटिव है। ग्लोबल सिनारियो निगेटिव है। डेक्स तो अपने ट्रेंड लाइन को भी डेली टाइम फ्रेम पर, जो उसका ट्रेंड लाइन था, जो राइजिंग सपोर्ट लाइन था, उसको ब्रेक कर चुका है। अधिकांश इंडिसेज अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर चुके हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर या डाउ जोन्स क्या कर रहा है? डाउ जोन्स अभी अपने डेली टाइम फ्रेम पर का जो उसका राइजिंग सपोर्ट लाइन है, उसी के पास आकर के क्लोजिंग दिया है। वो अभी अपने राइजिंग सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो 40 कंपनीज का एक 40 बड़े बड़े कंपनीज का एक एवरेज है, उनके प्राइस का एवरेज है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो उसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, ट्रेंड लाइन तक प्राइस आ चुका है। एक अच्छा करेक्शन, एक अच्छा पुल बैक आ चुका है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में। तो इस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट हमारे सामने निगेटिव है, एक निगेटिव माहौल है, एक ग्लोबली निगेटिव एनवायरनमेंट है। और हमारे यहाँ जो बैंक निफ्टी जिसमें हम ट्रेड करने जा रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट क्या है? वहाँ भी निगेटिव ही एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो ऐसा ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन की चर्चा हम पिछले हर ट्रेडिंग ट्रेड एनालिसिस में करते थे, कि एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपके सामने है डेली टाइम फ्रेम पर, जिसको मार्च से ही रेस्पेक्ट मिलते आ रहा है। एक बार भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है। लेकिन 2 अगस्त का जो ट्रेडिंग सेशन रहा बैंक निफ्टी का, उसमें उस डेली टाइम फ्रेम पर के राइजिंग सपोर्ट लाइन को प्राइस ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो जैसा कि पिछले ट्रेड एनालिसिस में 1 अगस्त के पहले वाले ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बताए थे, मतलब आज के ठीक पहले वाले ट्रेड एनालिसिस में इस बात पर चर्चा हुई थी कि प्राइस का सपोर्ट क्या होगा। तो प्राइस का रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस था 45,655। 45,655 का जो लेवल था, वो आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल था। और वो ट्रेंड लाइन जो था, ट्रेंड लाइन वो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम कर रहा था, जो 45,000
333 का लेवल था। प्राइस क्या करता है, उस लेवल को भी ब्रेक करता है, आपके ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी ब्रेक करता है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। और उसके बाद वो कहाँ टिकता है, जिसकी चर्चा हम पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी कर चुके हैं कि अगर ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करता है, जैसा कि अभी माहौल न्यूट्रल टू निगेटिव चल रहा है, वो उस माहौल में प्राइस क्या कर सकता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छी गिरावट आएगी। इसका प्रेडिक्शन हम पहले के ट्रेडिंग सेशन में कर चुके थे कि जब ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा इस डेली टाइम फ्रेम पर के, तो अच्छी गिरावट आएगी। वो अच्छी गिरावट आई भी, बहुत अच्छी गिरावट बैंक निफ्टी में आई। तो हम लोग का एनालिसिस कितना सटीक हुआ, ये आप पिछले वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना सटीक मार्केट का पिक्चर रिप्रेजेंट किया गया था, आपके सामने प्रेजेंट किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से ये भी बताए थे कि अगर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो प्राइस कहाँ रुकेगा। पिछले वीडियो में बताए थे कि जो गैप बना है, जो डेली टाइम फ्रेम पर का एक गैप है, जिसको हम ग्रीन कलर के लाइन से डिपिक्ट किए थे अपने चार्ट पर, उस चार्ट पर ग्रीन कलर का जो लेवल था वो 44,890 उसका टॉप लाइन था और 44,790 उसका बॉटम लाइन था। तो 100 पॉइंट का एक गैप है, 100 पॉइंट का डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग गैप है। पहले का हिस्टोरिकल पास्ट पिक्चर जो बताता है पास्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आप समझ सकते हैं। इस गैप पर जो प्राइस इतना बड़ा फॉल के बाद इस गैप पर जो सपोर्ट लेता है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपके सामने पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, उनको याद रखना है, उनको स्मरण रखना है, उनको भूलना नहीं है पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइन को। तो जो राइजिंग गैप है, जब प्राइस ऊपर से गिरते हुए आता है तो ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर देता है, लेकिन गैप के पास आकर के थम जाता है। गैप को पेनेट्रेट तो करता है, लेकिन पेनेट्रेशन के बाद उस पर बाउंस बैक करता है। जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो उस गैप के ऊपर क्लोजिंग देता है और उस गैप के पास डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे चार्ट को तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना चुका है आवरली टाइम फ्रेम पर। ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन में, मार्केट कंडीशन आवरली टाइम फ्रेम पर क्या है, बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुकी है, बहुत अग्रेसिव सेलिंग आ चुकी है, मार्केट कंडीशन ओवरसोल्ड है। ये आप कैंडल लाइन्स पैटर्न को देख करके भी समझ सकते हैं, प्राइस के डिसेंट को भी देख करके समझ सकते हैं कि कितनी अग्रेसिव सेलिंग थी 2 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में। और RSI इंडिकेटर जो है वेस्टर्न चार्टिंग टूल्स, वो भी आपको इंडिकेट करता है कि मोमेंटम कितना नीचे था, कितना नीचे चला गया बुल्स का मोमेंटम। मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड हुआ और उस सिचुएशन में इस गैप पर आते आते बिल्कुल ओवरसोल्ड हुआ। और गैप के पास क्या होता है, उस ओवरसोल्ड कंडीशन में एक शॉर्ट कवरिंग आती है, वहाँ से पुल बैक आता है और गैप को पेनेट्रेट करने के बाद उस गैप के ऊपर प्राइस आकर के क्लोजिंग दे देता है। तो अभी आपके सामने फर्स्ट सपोर्ट वो गैप ही है। वो गैप पहले के पुल बैक में भी सपोर्ट दे चुका है, तो वहाँ दो बार बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है। डबल सेकेंड बॉटम आपके सामने है उस गैप पर। तो डबल बॉटम पैटर्न का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। प्राइस इस गैप पर सपोर्ट लेकर के फिर से एक रैली की शुरुआत कर सकती है। नहीं तो प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में या अगले नेक्स्ट सेशन में अगर उस गैप को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो गैप आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी भी आपके सामने ट्रेंड क्या है, जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड एक तरह से डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है। आपके सामने बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है। लेकिन अगर गैप के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो गैप के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक एक उम्मीद आप कर सकते हैं पुल बैक का, तब तक आप उम्मीद कर सकते हैं एक करेक्शन का। तो गैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद प्राइस उस गैप के पास रुका है और गैप के पास पैटर्न आपका आवरली टाइम फ्रेम पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा वो गैप ही रहेगा।
आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट हमारा वो गैप रहेगा, जो गैप है 44,790 से लेकर के 44,890 का जो लेवल है, ये जो जोन है 44,790 से 44,890, 100 पॉइंट का जो जोन है वही गैप का सपोर्ट है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, वो आपका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल भी आपके सामने अभी वही है। तो इस लेवल पर, इस गैप पर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। जब तक प्राइस इस गैप को दोबारा ब्रेक न कर दे तब तक हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इस निगेटिव मार्केट एनवायरनमेंट में भी नहीं लेंगे। तो कैसा ट्रेड लेंगे? अगर इस गैप पर प्राइस एक्शन इस तरह का हो, बुलिश पैटर्न अगर बने, तो हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा वो ट्रेंड लाइन जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर चुका है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से। जो हमारा सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम का, अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर चुका है। तो रेजिस्टेंस का लेवल, और फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल हमारे लिए वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो इस सपोर्ट पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, इस गैप के सपोर्ट पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे पैटर्न को देखते हुए, तो हमारा टारगेट क्या होगा? वो ट्रेंड लाइन होगा, वो ट्रेंड लाइन होगा फर्स्ट टारगेट, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। वो 45,335 का लेवल। तो आपके सामने फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया 45,335, और आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट जो हो गया वो गैप हो गया 100 पॉइंट का गैप, जो 44,790 से लेकर के 44,790 जिसका बॉटम लाइन है, और टॉप लाइन है उस गैप का 44,890। तो 790 से 890, मतलब आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि 800 से 900। अगर प्राइस इस बॉटम लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपका ट्रेंड और तेज़ी से मार्केट में फॉल आ सकता है। लेकिन जब तक इस गैप पर टिका हुआ है, इस पूरे गैप पर, पूरा गैप आपका सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि गैप का टॉप लाइन आपका सपोर्ट है या गैप का बॉटम लाइन आपका सपोर्ट है, ये पूरा गैप का जोन आपके लिए सपोर्ट है। तो जब तक प्राइस इस गैप को, पूरे कंप्लीटली गैप को ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये गैप आपके लिए सपोर्ट ही बना रहेगा। ऐसा नहीं कि टॉप लाइन को ब्रेक कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा गैप आपके लिए सपोर्ट है। केवल टॉप लाइन गैप का सपोर्ट नहीं है, केवल बॉटम लाइन गैप का सपोर्ट नहीं है। उस गैप में, 100 पॉइंट के गैप में प्राइस कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, और अगर पूरे गैप को अगर पेनिट्रेट कर देता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो पूरा गैप आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर आपके लिए अगला सपोर्ट वो जो शुरुआती साइडवेज मूवमेंट का जो जोन था उसका अपर लाइन होगा, जहाँ से प्राइस की रैली शुरू हुई थी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सपोर्ट एक गैप है और फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पर का, और फर्स्ट सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पर का राइजिंग गैप है, पुराना राइजिंग गैप है, जहाँ पर प्राइस पहले के पुल बैक में भी, पहले के करेक्शन में भी सपोर्ट लिया था और पेनिट्रेट भी किया था पहले के करेक्शन में, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दे करके प्राइस ऊपर का रैली स्टार्ट किया। इस बार फिर इस गैप पर सपोर्ट ले लिया है। तो आपके सामने सिचुएशन तो यही है। अब चार्ट को एनालाइज करने के लिए हम चलेंगे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहाँ पर हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर चलेंगे और वहाँ हम चार्ट को एनालाइज करेंगे, मार्केट के पिक्चर को एनालाइज करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम पर। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है वह अर्ली टाइम फ्रेम पर है, बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रीन कलर से जो डिपिक्टेड, ग्रीन कलर से जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो जोन आपको दिख रहा है चार्ट पर, यही आपका गैप है जो 44,893 यहाँ देख सकते हैं, इसका टॉप लाइन है।
और इसका बॉटम लाइन 44,786 है, यही गैप आपका है। प्राइस कैसे गैप डाउन ओपनिंग होती है? प्राइस का गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप कंटिन्यू रहता है, फॉलिंग गैप क्रिएट हो चुका है आपके सामने। ये फॉलिंग गैप बताता है कि ट्रेंड आपका क्या है, ये काफ़ी बीरिश, ये गैप काफ़ी बीरिश होता है, फॉलिंग गैप। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी आपके सामने ये गैप ही है। ये जो फॉलिंग गैप क्रिएट हुआ ये आपके सामने रेजिस्टेंस है, और ये जो राइजिंग गैप पहले का जो राइजिंग गैप है डेली टाइम फ्रेम पर कहें, ये राइजिंग गैप आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है, और ऊपर का जो फॉलिंग गैप है वो आपके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अभी के सिचुएशन में, अभी के सिनारियो में तो प्राइस दो बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आपको जो प्राइस एक्शन देखने को भी मिल सकता है वो दो स्ट्रॉन्गेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है राइजिंग गैप, ए फॉलिंग गैप। और ये राइजिंग गैप जो था पहले का जो राइजिंग गैप था, ये आपके सामने देख सकते हैं इसको। ये जो राइजिंग गैप था, ये देखिए यहाँ पर एक गैप इनिशिएट हुआ, इस लेवल पर आपका एक गैप शुरुआत हुआ था, यहाँ पर एक गैप बना था, डेली टाइम फ्रेम पर राइजिंग गैप बना था, क्योंकि गैप के ऊपर प्राइस ओपन हुआ और इस गैप को पूरे ट्रेडिंग सेशन में मेंटेन करके रखा, पूरे डे ट्रेडिंग सेशन में मेंटेन करके रखा। तो एक राइजिंग गैप क्रिएट हुआ था एक रैली के समय। अब यही इस डाउनफॉल के समय यही गैप आपको सपोर्ट दे रहा है, जो रैली के समय बना था, जो रैली के समय वैक्यूम क्रिएट हुआ था, इस चार्ट पर प्राइस का वैक्यूम क्रिएट हुआ था, वही वैक्यूम आपको अभी सपोर्ट दे रहा है। यही वैक्यूम अभी आपको सपोर्ट दे रहा है चार्ट पर, यही वैक्यूम अभी आपको चार्ट पर सपोर्ट दे रहा है। और एक गिरते समय, प्राइस के फॉल के समय, प्राइस के डिसेंट के समय जो ये गैप अभी यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये गैप आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब प्राइस यहाँ से ऊपर का मूवमेंट करेगा, जब रैली करना चाहेगा, प्राइस जब यहाँ से रैली करेगा, तो यही गैप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जब तक इस गैप को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, प्राइस इसके ऊपर स्टेबलाइज नहीं हो जाता, तब तक आप लंबी रैली की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और जब तक प्राइस इस गैप को ब्रेक नहीं करता है, आप एक अच्छे डाउनफॉल का भी, अच्छे डिसेंट का भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपके वर्ली टाइम फ्रेम पर बना है, और वो भी कैसा सीन है यहाँ पर, मार्केट सीन कैसा है, मार्केट एनवायरनमेंट यहाँ पर कैसा है, ये आप देख सकते हैं कि कितना ओवर सोल्ड मार्केट कंडीशन है, कितनी अच्छी सेलिंग। यहाँ से देखिए, यहाँ से लगातार सेलिंग, कितनी अच्छी सेलिंग, अग्रेसिव सेलिंग हुई है। इस अग्रेसिव सेलिंग के बाद इस पैटर्न का बनना आवरली टाइम फ्रेम पर, इतना अग्रेसिव सेलिंग के बाद ये पैटर्न इसी तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर ही बन सकता था, इसी तरह के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर ही बन सकता था। तो अभी आपका प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, जो इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, और अभी आपके सामने ये जो गैप है वही ट्रेंड लाइन के पास ही रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये वेस्टर्न टेक्निकल टूल जो ट्रेंड लाइन है वहीं पर सपोर्ट, वहीं पर रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा है, देख सकते हैं ये वहीं पर। ये देखिए ट्रेंड लाइन, अभी प्राइस अगर यहाँ से ऊपर मूव करे आपका, तो ये ट्रेंड लाइन इस गैप में ही है, ये ट्रेंड लाइन इस गैप में ही है। तो ये ट्रेंड लाइन जो मार्च महीने से अभी तक सपोर्ट बना हुआ था, ये ट्रेंड लाइन जो अभी आपके सामने सपोर्ट बना हुआ था पिछले मार्च महीने से ही, वो आपके सामने क्या बन चुका है, वो आपके सामने रेजिस्टेंस बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और ये फॉलिंग गैप का भी रेजिस्टेंस है। इस तरह से एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के बीच में आप फंसे हुए हैं। बहुत, ये जो सिचुएशन है आपके सामने एक
स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस और एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का जोन है। और इस तरह से पैटर्न देखिए कितना अच्छा बुलिश पैटर्न आवरली टाइम फ्रेम पर कितना अच्छा एनवायरनमेंट में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर अगले ट्रेडिंग सेशन के शुरुआत को प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन होता है तो इस गैप के नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हुए अपना यहाँ से हम इस लेवल तक के लिए ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा। येलो कलर का जो लाइन है ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा S1। और ये जो गैप है और ये जो ट्रेंड लाइन भी आपका वही है, ये हमारा क्या होगा, ये 235 का लेवल है। ट्रेड एनालिसिस में पहले हम ये जो सिचुएशन था, ये जो लाइन था, इसको हम 335 बोले हैं, उसको आप सुधार लीजिएगा। ये 235 है। 45,235 का जो लेवल है ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सपोर्ट लिख दिए हैं यहाँ पर, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये सपोर्ट नहीं, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये गैप आपका सेकेंड रेजिस्टेंस है। ये गैप आपका सेकेंड रेजिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पर गैप भी है। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस आपका है। ये रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। R1 जो है 45,235 का लेवल उतना स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 45,400 और 45,472, ये जो 70 पॉइंट का जो गैप है, ये 70 पॉइंट का गैप है। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, मतलब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, आप अच्छी रैली की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो अभी प्राइस का ज़्यादा चांस है कि साइडवेज मूवमेंट आपको इसी जोन में कर सकता है, साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। अब ग्लोबल सेंटिमेंट और अगर निगेटिव होता है तो हो सकता है कि प्राइस इस गैप को पेनेट्रेट करे, इसके नीचे भी आ जाए, जैसा पहले के ट्रेडिंग सेशन में, पहले पास्ट के डेटा में भी देख सकते हैं। इस गैप को प्राइस क्या किया था, इस गैप के नीचे मूवमेंट किया था, लेकिन इसके नीचे प्राइस को ले नहीं जा पाए बियर्स इसके गैप के ज़्यादा नीचे नहीं, प्राइस यहीं पर लेटरल मूवमेंट करता रहा और फाइनली क्या किया, इस गैप को ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है और इस तरह से फिर रैली इनिशिएट करता है। अभी प्राइस फिर दोबारा उसी गैप के पास है। ये दूसरा बॉटम बन रहा है, सेकेंड बॉटम बन रहा है इस गैप के पास। तो अगर मार्केट सिचुएशन ज़्यादा निगेटिव नहीं रहा, न्यूट्रल रहा, तो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, इस गैप पर सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। प्राइस इस जोन में साइडवेज मूवमेंट कर सकता है, इस जोन में साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। तो प्राइस अभी आपके सामने एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के बीच में है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट के बीच में मूवमेंट कर रहा है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन आपके सामने आवरली टाइम फ्रेम पर ओवरसोल्ड है, अग्रेसिव सेलिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर अग्रेसिव सेलिंग में आपको जो बुलिश रिवर्सल के पैटर्न हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगे, लेकिन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आपका डाउन का ही ट्रेंड है। तो ट्रेंड भी देखना है और इस इम्पोर्टेंट लेवल पर भी नज़र रखना है, दोनों का इम्पोर्टेंस है। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में भी ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये ट्रेड जो हमारा है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में होगा। ये ट्रेड हमारा ट्रेंड के डायरेक्शन में होगा। तो हमें ट्रेड लेना है ट्रेंड के डायरेक्शन में ही, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमें तो ट्रेड करना है। हम डे ट्रेडर हैं तो 15 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होने का चांस रहेगा आपको। तो इस तरह से इस सिनारियो में अगर प्राइस लेटरल मूवमेंट इस जोन में करता है, तो इस जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास
प्राइस अगर बीरिश पैटर्न बनाता है, इसको अगर क्रॉस नहीं कर पाता है, इसको पेनिट्रेट करके ऊपर टिक नहीं पाता है, तो जब इसके तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट यही लेवल होगा। तो प्राइस जब भी इस पोजीशन के पास जाए या यहाँ पर जाए और यहाँ पर कोई निगेटिव पैटर्न बनाए, तो हम इस टारगेट के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस टारगेट के लिए, सपोर्ट लेवल के लिए शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर प्राइस इसी जोन में लेटरल मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर हम इस जगह, इस जो जोन है नीचे वाला, जो राइजिंग गैप है आपका 44,890 और 44,790, ये जो गैप है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो इस लेवल पर हम करेंगे, बाइंग करेंगे, कॉल बाइंग करेंगे या पुट सेल करेंगे। यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और इस लेवल पर हम शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर निगेटिव पैटर्न दिखता है तो दोस्तों आपके सामने यही सिचुएशन अभी है। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं इस चार्ट को। डेली टाइम फ्रेम पर भी आपके सामने जो सिचुएशन है क्या बता रहा है, उसको देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर क्या मार्केट सिचुएशन है, क्या मार्केट पिक्चर बन रहा है हमारे सामने। तो अभी जो आपके सामने चार्ट होगा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर, इसमें जो मार्केट पिक्चर होगा वो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का पिक्चर होगा। और अगर डे ट्रेडर हैं तो भी हमारे लिए ये पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर के ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी अगर कन्वर्ज करता है, वहाँ भी अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर निगेटिव ट्रेंड है और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी अगर ट्रेंड निगेटिव है, तो जो ट्रेड होगा एक कन्विक्शन का ट्रेड हो सकता है। तो इस सिचुएशन को देखना है, क्या सिचुएशन बन रही है। ये देखिए कितने गैप के साथ, एक गैप के साथ, एक फॉलिंग गैप के साथ आपका मार्केट में गैप क्रिएट हो चुका है, एक फॉलिंग गैप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरह से प्राइस जो बनाया था, ये जो टावर टॉप पैटर्न बनाया था, ओवरसोल्ड ओवरबॉट मार्केट कंडीशन में, ये जो टावर टॉप बना था, ये जो टावर टॉप बना था, ये टावर टॉप पैटर्न, अब इस तरह के ओवरबॉट मार्केट कंडीशन में एक अग्रेसिव बाइंग के बाद ये जो टावर टॉप पैटर्न बना था, देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से यहाँ से सेलिंग आ रही है, प्राइस नीचे मूवमेंट कर रहा है, इस तरह से देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपके सामने क्या है पैटर्न, टावर टॉप पैटर्न बना ओवर बॉट मार्केट कंडीशन में, और वो पैटर्न वर्क कर रहा है, प्राइस वहाँ से नीचे का डिसेंट दिखला रहा है, फॉल दिखला रहा है। तो इस तरह से निगेटिविटी है, निगेटिव एनवायरनमेंट है आपका डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर एनालाइज करते हैं, देखते हैं, अगर लॉन्ग टारगेट है आपका, इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है, बैंक्स में इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है, तो अभी हमारे सामने पैटर्न क्या है देख सकते हैं। ये जो पैटर्न बना, ये जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है 2 कैंडल का, इतनी बड़ी रैली के बाद, इतनी बड़ी रैली के बाद ओवर बाउट मार्केट कंडीशन में ये जो पैटर्न बना, तो ये पैटर्न देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है। इस क्लाउड कैंडल जो है, जो क्लाउड फॉर्मेशन किया है कैंडल, रेड कैंडल, इसके नीचे प्राइस अभी क्लोजिंग दे चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन ये वीक में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, आज के थर्सडे का और फ्राइडे का 2 दिन, अभी 2 ट्रेडिंग बाकी है। तो देखते हैं कि 2 ट्रेडिंग में किस तरह का एक कैंडल किस तरह से अपना शेप बदलता है। तो अभी निगेटिव ही है, अभी निगेटिविटी ही शो कर रहा है आपका वीकली टाइम फ्रेम भी। तो लॉन्ग के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, लॉन्ग का जो इन्वेस्टमेंट का आइडिया है उसको अवॉइड करेंगे, अभी रुकेंगे, अभी करेक्शन का वेट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम भी देख लिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से मौके बने थे, पिछले ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड के किस तरह से मौके बने थे। तो देख सकते हैं किस तरह से मोमेंटम आपका है, मोमेंटम किस तरह से मार्केट आपका ओवर सोल्ड हुआ, कितनी स्ट्रांग एग्रेसिव सेलिंग आई। ऐसी सेलिंग बहुत कम देखने को मिलती है, इतनी एग्रेसिव सेलिंग बैंक निफ्टी में बहुत कम देखने को मिलती है। देख सकते हैं 596 का इतना नीचे क्लोजिंग,
ये काफ़ी और भी नीचे चला गया था ट्रेडिंग सेशन के दौरान, और भी नीचे 800 पॉइंट के लगभग या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं ये डिसेंट फॉल दिखला चुका था। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है देखिए किस तरह से है। ये आपका ओपनिंग कैंडल है, ये फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है जो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ, कितना गैप डाउन इस लेवल पर, इस पीला लाइन जो देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन आपका था, देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो इस तरह का इस कलर का जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से भी नीचे, इस ट्रेंड लाइन से नीचे आपकी ओपनिंग होती है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ही ओपनिंग होती है। तो यही निगेटिव बता रहा है कि मार्केट का माहौल कितना निगेटिव था। ट्रेंड लाइन को ओपनिंग में ही ब्रेक कर चुका है प्राइस, ओपनिंग कैंडल ही इसको ब्रेक कर चुका है। ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल आप देख सकते हैं, ये इसका कितना इतना गैप क्रिएट करते हुए गैप क्रिएट किया, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, प्राइस फिर ऊपर आता है, इस ट्रेंड लाइन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पहले ही यहाँ से बियर्स एक्टिव होकर के इसको दबा देते हैं। इस जगह क्लोजिंग हुई तो आपके माथे पर ही एक फॉलिंग गैप है जो बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट एक गैप ही आपको बियर्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है कि ये वैक्यूम क्रिएट कर दिए, ये इतनी अग्रेसिव सेलिंग कि चार्ट पर वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है। इस प्राइस रेंज में कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, इस प्राइस रेंज में कोई ट्रेड ही नहीं हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग बीरिश मोमेंटम, इतना स्ट्रॉन्ग बीरिश सिग्नल आपको शुरू में ही मिलता है, और उसके बाद भी इतना बड़ा बीरिश वीक, इसके बाद भी इतना बड़ा बीरिश वीक, दोबारा ये जो रेंज क्रिएट करता है प्राइस, दोबारा ये जो रेंज क्रिएट किया, फर्स्ट ओपनिंग कैंडल जो रेंज क्रिएट किया, ये जो रेंज क्रिएट किया, तो इसके अपर को, इसके अपर पोर्शन को देख सकते हैं यहाँ से, इसका जो अपर टॉप लाइन है और ये जो इस ओपनिंग कैंडल का बॉटम लाइन है, तो ये टॉप लाइन को बाद के कैंडल छू भी नहीं पा रहे हैं, बाद के कैंडल इस टॉप लाइन को छू भी नहीं पा रहे हैं। एक अच्छे गैप के बाद, एक फॉलिंग गैप के बाद जो खुद में बेरिश सिग्नल है, और उसके बाद इस तरह से इतना गैप डाउन ओपनिंग, और उसके बाद ये सब इस तरह के स्पिनिंग टॉप कैंडल, छोटे छोटे और दोजी कैंडल, तो ये सब जब कैंडल बनने लगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। इस लेवल पर हम वेट एंड वॉच करेंगे, ना हम ऊपर का ट्रेड लेंगे ना नीचे का ट्रेड लेंगे। लेकिन जैसे ही ये जो रेंज क्रिएट किया है, तीन कैंडल, ये तीनों कैंडल का जो लोअर लाइन था और इसका टॉप लाइन, ये देख सकते हैं यहाँ पर, जब अपने लोअर लाइन को ब्रेक किया, अपना जो रेंज क्रिएट कर चुका था, इसको जब प्राइस यहाँ पर ब्रेक करता है तो यहीं पर अलर्ट हो जाएंगे कि बियर्स एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। एक गैप भी इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये तो देखिए यहाँ पर इस ओपनिंग रेंज जो हुआ, ओपनिंग रेंज के बॉटम लाइन को प्राइस जब पेनेट्रेट करता है, दोबारा इसको रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट में भी असफल हो जाते हैं बुल्स इसके ऊपर प्राइस को ले जाने में। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल था, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट का सिग्नल था, या पुट बाइंग का सिग्नल था, या कॉल सेलिंग का सिग्नल था। तो यहाँ पर हम पुट ले सकते थे, यहाँ पर हम कॉल सेल कर सकते थे अगर सेलर थे तो। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको चार्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, इसको ब्रेक करके इस फर्स्ट ओपनिंग रेंज के सपोर्ट लाइन को, इसके डिमांड जोन को ब्रेक करके आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पर जनरेट करता है। देखिए किस तरह से सिग्नल वर्क करता है, कितनी अग्रेसिव, कितनी अग्रेसिव, कितनी अग्रेसिव सेलिंग आती है कि प्राइस तो यहाँ पर जब ब्रेक किया, इस पुराने 45,235 का भी सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन भी आपका ब्रेक करता है, आपका ओपनिंग रेंज का बॉटम लाइन भी ब्रेक करता है, सब एक साथ ब्रेक करता है, एक साथ ब्रेक करता है। तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट था यही था 45,235 का लेवल, प्राइस जब इस जोन में आ गया तो, और रेजिस्टेंस क्या था, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस था। और ये जो
45,235 का जो लेवल था वो आपके लिए सपोर्ट बन चुका था जब प्राइस इसमें मूवमेंट कर रहा था, जब प्राइस एक्शन इस जोन में हो रहा था। तो जैसे ही आपका सपोर्ट ब्रेक करता है, आप शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा सिचुएशन था, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल आपके सामने भूमि थी इस पुट की खेती करने के लिए। और इस फर्टाइल भूमि में यदि हम पुट की खेती करते तो कितना अच्छा फसल उपजता, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा फसल उपजता। अगला हमारा टारगेट एक गैप ही था, इस गैप के पास ही प्राइस एक्शन को देखते हुए हम मार्केट से एग्जिट कंसीडर करते तो हमारा एंट्री 45,235 के लेवल पर और हमारा एग्जिट 44,786 के लेवल पर। इस सिचुएशन को देखते हुए या इसके ऊपर भी अगर हम एग्जिट कर जाते तो भी 44,900 पर हम एग्जिट करते तो हमारा 350 पॉइंट का एक रिवार्ड मिलता, 350 पॉइंट का रिवार्ड मिलता। वो भी कितने, स्टॉप लॉस कहाँ रहता, इस कैंडल में अगर इंटर करते तो इस कैंडल के हाई को भी हम स्टॉप लॉस ले सकते थे। अगर इस कैंडल में एंट्री करते तो इसी के हाई को हम स्टॉप लॉस लेते। या ये जो 3 कैंडल का जो सपोर्ट लाइन था, इस सपोर्ट लाइन को यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहता। अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो अगर और बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते थे। तो ये जो तीनों कैंडल का जो हाई है, ये हाई का लेवल हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहता, ये हमारा एंट्री का लेवल रहता 45,235। और इस तरह से 350 पॉइंट हमें यहीं पर मिल जाता। अगर इस गैप के लोअर रेंज तक टिकते, इस कैंडल को प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते तो हमें 100 पॉइंट और 450 पॉइंट का कितना अच्छा शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको मिला। उसके बाद यहाँ पर जब प्राइस स्टेबलाइज करने लगे, बीच में अगर प्राइस में डाउनफॉल आ रहा हो, प्राइस में अगर स्ट्रॉन्ग डिसेंट आ रहा हो, तो बीच में छोटे पैटर्न को देख करके बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और हैमर पैटर्न, सिंगल कैंडल के, डबल कैंडल के, ट्रिपल कैंडल के बहुत सारे पैटर्न आपको मिल सकते हैं। एक डाउनफॉल में बहुत सारे पैटर्न, बुलिश पैटर्न मिलेंगे, लेकिन जो सपोर्ट इंडिकेट करेंगे, लेकिन प्राइस का काम है सपोर्ट को ब्रेक करते जाना। डाउनफॉल में प्राइस का काम क्या है, सपोर्ट को ब्रेक करते जाना। तो जैसे ही पहला सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ, हम समझेंगे कि बियर्स एक्टिव है। और जब छोटे मोटे पैटर्न बुलिश बनेंगे, बुलिश कैंडल लाइन बनेंगे जो एक सपोर्ट ही इंडिकेट करेंगे, तो उनके इंडिकेट किए सपोर्ट पर हमको एंट्री नहीं लेना है लॉन्ग साइड की। यही बिगिनर्स ट्रेडर गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। एक सपोर्ट ब्रेक किया तो अगला सपोर्ट पर वो बाइंग करेंगे, वो सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर उसके अगला सपोर्ट पर बाइंग करेंगे। और इस तरह से उनका स्टॉप लॉस जब ज़्यादा बार हिट कर जाएगा तो फिर अंतिम सपोर्ट जो आएगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो होगा, और वहाँ पर सचमुच में बाइंग करने की ज़रूरत थी, सचमुच में लॉन्ग जाने की ज़रूरत थी, सचमुच में जहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने वाली थी, उस लेवल पर आप डर करके ट्रेड इनिशिएट नहीं कीजिएगा, एंट्री नहीं लीजिएगा। क्योंकि रॉन्ग एंट्री आप पहले ही बहुत बार ले चुके हैं। तो रॉन्ग एंट्री को अवॉइड करना है, हमें रॉन्ग एंट्री को अवॉइड करना है, ताकि हम सही एंट्री पर एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ टिके रहें। क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। इस लेवल पर आप जैसे ही समझ जाइएगा कि ये तो इम्पोर्टेंट लेवल है, प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, ये सब लेवल पर जैसे ही आप लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोचिएगा, कोई कॉल खरीदिएगा, 10 या 20 रुपया का स्टॉप लॉस रखिएगा, आपको कोशिश करेगा मार्केट के आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दे। तो यहाँ पर बड़े स्टॉप लॉस के साथ ये जो बेकार के बीच में लॉन्ग पोजीशन बनाए थे, वे सारे पोजीशन हटा करके अगर हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल का वेट करते और यहीं पर एक बड़ा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये कन्विक्शन का लेवल लग रहा है, एक गैप का लेवल है, जो एक कन्विक्शन का लेवल है। तो यहाँ पर कितना अच्छा राउंड बॉटम पैटर्न बना, कितना अच्छा राउंड बॉटम पैटर्न बनाए, आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितना अच्छा राउंड बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना। और इस तरह से इस गैप पर हम यहाँ पर एंट्री लेते तो यहाँ तक आते आते हमारा कॉल का भी प्राइस दुगना हो जाता। यहाँ से एंट्री लेते इस लेवल पर तो कॉल का प्राइस भी हमारा यहाँ दुगना हो जाता।
और यहाँ से यहाँ तक आने में पुट का प्राइस भी कई गुना हो जाता। तो अपने ट्रेडिंग कैपिटल को कई गुना कर सकते थे हम एक ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन जब विजडम के साथ ट्रेड करेंगे, जब हम एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करेंगे, जब अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस एनालिसिस से बेनिफिटेड हों तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले ट्रेड एनालिसिस में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।